वादा तो था, भाजपा का वादा तो था, फडणवीस जी का वादा तो था 72,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम में अजीत दादा को आर्थर रोड जेल भेजने का, पर चुनाव के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बना मंत्रालय भेज दिया। यह केवल मोदी है तो ही मुमकिन हो सकता है। मैं आपके माध्यम से देश की जनता की ओर से भाजपा प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के समक्ष 10 सवाल रखना चाहता हूं। पहला, मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार बनाने का दावा कब और किसने पेश किया? दूसरा, सरकार बनाने के दावे पर भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के कितने विधायकों के हस्ताक्षर थे? तीसरा, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उन हस्ताक्षरों को रात के 1 घंटे में कब और कैसे वेरीफाई किया? चौथा, राज्यपाल महोदय ने केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन हटाने की अनुशंसा कितने बजे की? पांचवां, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक कल रात कितने बजे हुई और उसमें कौन कौन मंत्री थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने बजे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र से हटाने की अनुशंसा की? छठा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की यह सिफारिश कि महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटाया जाए राष्ट्रपति जी को कितने बजे भेजी गई? सातवां, राष्ट्रपति महोदय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन हटाने की अनुशंसा को कितने बजे स्वीकार किया? आठवां, राज्यपाल ने शपथ के लिए श्री फडणवीस व श्री अजीत पवार को किस पत्र द्वारा कितने बजे आमंत्रित किया? और नौवां, शपथ हुई कितने बजे? एक प्राइवेट न्यूज एजेंसी को छोड़कर दूरदर्शन सहित किसी भी मीडिया के साथी को, अन्य राजनीतिक दलों को, महाराष्ट्र के प्रशासनिक अधिकारियों को, महाराष्ट्र के प्रबुद्ध नागरिकों को और महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस को उस शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं बुलाया गया, जो कि रवायत है? और 10वां, शपथ दिलाने के बावजूद भी गवर्नर ने अब तक यह क्यों नहीं बताया कि फडणवीस सरकार को बहुमत कब तक साबित करना है? सवाल यह है कि लोकतंत्र का यह चीरहरण कब तक जारी रहेगा?